गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का बीसू सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये एसबीटी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे पीएसयूज हैं, जैसे इसरो हैं, डीआरडीओ हैं, वहाँ पर इनसे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो भी पास आउट स्टूडेंट हो गए हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। ये जो लोको पायलट्स वगैरह का एग्जाम दीजिएगा आप लोग आगे चल के, एलपी लोको पायलट टेक्नीशियंस, तो वहाँ पर इस सब्जेक्ट इस चैप्टर से खासकर काफ़ी अच्छे वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं? तो देखिए, अगर ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, इसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जोड़ते हैं तो इसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं। आज हम लोग को स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन बनाना है। जब लाइन का बहुत सारा पोजीशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए लाइन इस पोजीशन पर है, फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में क्या दिखेगा और साइड व्यू में क्या दिखेगा। फ्रंट व्यू टॉप व्यू जब बन जाता है तो साइड व्यू काफ़ी आसानी से हम बना सकते हैं। तो मेन हमारा मकसद फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को ही बनाना होता है। चलिए, तो पहला पोजीशन है लाइन। ये जो लाइन है ये एचपी के क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, और वीपी के क्या है भाई, पैरेलल है। तो कब किस लाइन को एचपी के परपेंडिकुलर बोलेंगे, कब किस लाइन को वीपी के पैरेलल बोलेंगे, पहला प्रश्न यही है। तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये लाइन अगर ऐसे है, इसको ऊपर से देखिएगा टॉप व्यू में क्या नजर आने वाला है, आपको पॉइंट नजर आने वाला है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, लाइन जिस प्लेन में पॉइंट दिखा दे उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सामने से आप देखिएगा, अगर ये 60 mm का है तो सामने से आपको एक लाइन दिखेगा जिसका लेंथ 60 mm होगा। इसका मतलब लाइन जिस प्लेन में अपने एक्चुअल लेंथ को दिखा दे उस प्लेन में लाइन पैरेलल हो जाता है। तो याद रखना, ये लाइन चूंकि एचपी में पॉइंट दिखा, इसका मतलब एचपी के परपेंडिकुलर। वीपी में ये अपने एक्चुअल लेंथ को दिखा है, इसका मतलब वीपी के पैरेलल। दूसरा पोजीशन स्टूडेंट देखिए, अगर ये लाइन ऐसे है तो आप बोलेगा लाइन वीपी में पॉइंट दिखा, इसका मतलब वीपी के परपेंडिकुलर। और ये एचपी में क्या दिखेगा बताइए, ऊपर से देखिएगा तो बिल्कुल ये अगर 60 mm का है तो आपको 60 mm का एक लाइन दिखेगा, है ना स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, आपको हम दिखाते हैं। ये लाइन वीपी के क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन जब ऊपर से आपने देखा इसको तो ये एचपी में आपको एक ऐसा लाइन दिखा। तो चूंकि ये एचपी में लाइन अपने एक्चुअल लेंथ को शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एचपी के पैरेलल है। तो ये जो पोजीशन है आपका, इसको आप बोलेगा लाइन इज परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तीसरा पोजीशन जो है स्ट्रेट लाइन का, वो स्टूडेंट्स ये है, ये वीपी है और ये एचपी है। तो आप क्या कर रहे हैं, लाइन को एचपी से इंक्लाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एचपी से जब इंक्लाइंड किए तो ये इंक्लाइंड लाइन किस में दिखा, वीपी में। वीपी में भले इंक्लाइंड लाइन दिख रहा है, लेकिन वीपी में अगर ये लाइन एक ए और बी, अगर ये 60 बी है, ये मान लीजिए ये ए है, मान लीजिए ये बी है, मान लीजिए, तो ये ए बी मान लीजिए 60 mm का है, तो ये वीपी में आपको इंक्लाइंड लाइन दिख रहा है, लेकिन बी से ए से लेके बी का डिस्टेंस यहाँ पर भी कितना है, 60 mm है, करेक्ट है। तो आप बोलिएगा लाइन एचपी से तो इंक्लाइंड है, लेकिन चूंकि वीपी में ये अपने एक्चुअल लेंथ को शो कर रहा है, इसका मतलब वीपी के पैरेलल है। अच्छा स्टूडेंट, इसका अगर हम प्रोजेक्शन बनाते हैं, ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू से, है ना, टॉप व्यू में, तो इसका प्रोजेक्शन ए का यहाँ गिरेगा, इसका बी का यहाँ गिरेगा। इसको अगर आप जोड़िएगा तो ये जो लेंथ आएगा स्टूडेंट्स, ये निश्चित तौर पर ये जो लेंथ आएगा, यहाँ पर जो लेंथ आएगा एचपी में, ये लेंथ इससे क्या होगा, थोड़ा सा रेड्यूस कर जाएगा। इसको अभी हम लोग फिगर पर भी देखेंगे। अभी इस बात पर आप लोग नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी लाइन अगर एचपी से इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड लाइन वीपी में दिख रहा है। चूंकि ये लाइन वीपी में अपने एक्चुअल लेंथ को शो कर रहा है, इसका मतलब वीपी के पैरेलल है। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन एचपी पर यहाँ आएगा, इसका प्रोजेक्शन भी एचपी पर यहाँ आएगा। इसको जब जोड़िएगा तो ये जो लाइन होगा ये निश्चित तौर पर इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा रेड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये एचपी में ट्रू लेंथ नहीं दिखा सकता है, एचपी में रेड्यूस लेंथ दिखाएगा, करेक्ट है। चलिए, चौथा पोजीशन है लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी। वीपी से तो इंक्लाइंड है, तो ये इंक्लाइंड लाइन किस में दिखेगा, एचपी में दिखेगा। तो चूंकि एचपी में ये अपने एक्चुअल लेंथ को शो करेगा, इसका मतलब ये एचपी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, वीपी में देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रोजेक्शन यहाँ है, इसका प्रोजेक्शन आया, ये जो लेंथ होगा ये निश्चित तौर पर इस लेंथ के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा रेड्यूस हो जाएगा। मतलब वीपी में जो लेंथ है वो ट्रू लेंथ नहीं होगा, वीपी में जो लेंथ है वो रेड्यूस्ड लेंथ होगा। इसको थोड़ा सा कॉपी पर देखिए आप लोग। अगर ये आपका वीपी है, ये आपका एचपी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर लाइन को हम वीपी से इंक्लाइंड किए तो बताइए इंक्लाइंड लाइन किस में दिखा आपको, एचपी में दिखा। चूंकि एचपी में ये अपने एक्चुअल लेंथ को शो किया, इसका मतलब एचपी के क्या है, पैरेलल है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोजीशन है लाइन इज, बताइए इस कंडीशन में तो क्या हो गया,
चूंकि ये VP में भी अपने एक्चुअल लेंथ को शो कर रहा है, VP के भी पैरेलल है, HP में भी अपने एक्चुअल लेंथ को शो कर रहा है, HP के भी पैरेलल है। लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP हो गया। और एक लास्ट कंडीशन होता है जो हमको पढ़ना नहीं है, लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ HP एंड VP, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इन सारे कंडीशंस को अपने फिगर पर देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये देखिए, ये लाइन जो है टॉप व्यू में देखिएगा, ऊपर से टॉप व्यू कहाँ बनता है भाई, HP में। अगर लाइन इस पोजीशन पर है, ऊपर से देखिएगा तो ये A और B का इमेज यहाँ पर बनेगा। मतलब ये लाइन HP में क्या नजर आ रहा है, पॉइंट नजर आ रहा है। तो लाइन जिस प्लेन में पॉइंट दिखा दे उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो लाइन HP के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसको जब सामने से देखेंगे, A का इमेज यहाँ A डैश, B का इमेज यहाँ B डैश, ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर बनता है। अगर ये 60 mm है तो ये भी कितना नजर आएगा आपको, 60 mm नजर आएगा। इसका मतलब लाइन VP में आपने एक्चुअल लेंथ को शो किया, इसका मतलब लाइन VP के पैरेलल है। तो इस कंडीशन को क्या बोलिएगा, लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर आते हैं हम लोग। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर लाइन इस पोजीशन पर है, ऐसे है, तो हमको ये बताइए, अगर आप इसको यहां से देखेंगे तो A का इमेज A डैश, B का इमेज B डैश। लाइन VP में क्या नजर आ रहा है, पॉइंट नजर आ रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन VP के क्या है, परपेंडिकुलर है। ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू में स्टूडेंट्स, देखिए तो क्या नजर आ रहा है, A का इमेज यहाँ A, B का इमेज यहाँ B, ठीक है। अगर ये 60 mm है तो ये भी कितना होगा, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये जब रेक्टेंगल बन रहा है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा स्टूडेंट, 60 होगा। मतलब लाइन HP में क्या नजर आ रहा है, अपने एक्चुअल लेंथ को शो कर रहा है। इसका मतलब लाइन HP के क्या हो गया भाई, पैरेलल हो गया। करेक्ट है स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पर नजर आप दौड़ाइए, ये आपको नजर आ रहा है सब लोग को स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर क्या किए हैं आपने, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो लाइन को आप क्या किए हैं, HP से इंक्लाइंड किए हैं। लाइन को जब HP से इंक्लाइंड कर दिए, ठीक है, आप जब इसको यहाँ से देखेंगे, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, आप जब यहाँ से देखेंगे तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया और ये आपका टॉप व्यू होगा। तो B का इमेज यहाँ B डैश, A का इमेज यहाँ A डैश। अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो गया, 60 हो गया। मतलब लाइन VP में अपने एक्चुअल, क्योंकि एक पैरेललोग्राम बन गया स्टूडेंट्स, और ये 60 है तो ये भी कितना हो गया, 60 हो गया, है ना। तो आप देखिएगा, आप बोलिएगा कि सर ये लाइन VP में अपने एक्चुअल लेंथ को शो कर रहा है, इसका मतलब ये VP के क्या है, पैरेलल है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए VP के पैरेलल मतलब लाइन HP से तो इंक्लाइंड है और VP के क्या है, पैरेलल है। स्टूडेंट देखिए, अगर ये A का इमेज यहाँ A आ गया टॉप व्यू में और B का इमेज यहाँ B आ गया, तो ये जो लेंथ होगा ये इस लेंथ से क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मतलब आपको याद रखना है कि लाइन जब HP से इंक्लाइंड हो जाए और VP के पैरेलल हो जाए तो HP में जो लाइन का लेंथ आएगा वो ट्रू लेंथ से रेड्यूस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन है हमारा स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट देखिएगा आप लोग। ये लाइन क्या है बताइए, VP से इंक्लाइंड है। तो लाइन जब VP से इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड लाइन किस में नजर आने वाला है, आपको HP में नजर आने वाला है। ये A का इमेज यहाँ A हो गया, B का इमेज यहाँ B हो गया। ये 60 है तो ये भी क्या हो गया, 60 हो गया। मतलब आप कहिएगा कि लाइन जब VP से इंक्लाइंड होगा तो इंक्लाइंड लाइन HP में दिखेगा, ठीक है। चूंकि ये HP में अपने एक्चुअल लेंथ को शो किया, इसका मतलब ये लाइन HP के क्या है, पैरेलल हो गया, ठीक है। ये जो लेंथ आएगा VP में, ये इस लेंथ से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये हम लोग 1D में सब चीज़ बना रहे हैं और ये एक्चुअली 3D का बात हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये लेंथ जब हम लोग प्रोजेक्शन में बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे ये लेंथ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन इज बताइए इंक्लाइन टू VP एंड चूंकि ये HP में अपने एक्चुअल, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, HP में अपने एक्चुअल लेंथ को शो किया, इसका मतलब ये HP के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, लाइन इज पैरेलल टू, ये अगर 60 है, देखिए ये भी एक रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम, ये भी 60, ये भी 60। चूंकि ये HP में भी और VP में भी दोनों में अपने ट्रू लेंथ को शो कर रहा है, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। चलिए अगर इतना पॉइंट क्लियर है तो अब हम लोग कंसेप्ट पर आएंगे जिससे हम लोग सवाल को बनाएंगे। कंसेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होगा उस प्लेन में लाइन अपने एक्चुअल लेंथ यानी कि ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल, लाइन अगर VP के पैरेलल है तो ये VP में अपने ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट है। चलिए, लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होगा, लाइन उस प्लेन से जितना दूर होगा, लाइन का हर एक पॉइंट उस प्लेन से उतना ही दूर होगा। जैसे यहाँ पर नोटिस, यहाँ पर नोट डाउन आप लोग कीजिए, ये लाइन VP के पैरेलल है, ये जो लाइन है ये VP के पैरेलल है। तो A पॉइंट मान लीजिए 25 mm इन फ्रंट VP है तो B पॉइंट भी 25 mm इन फ्रंट VP ही होगा।
इसको याद रखना है। लाइन VP से अगर 25 mm दूर है तो लाइन का हर एक बिंदु VP से 25 mm दूर होगा। जैसे यहाँ पर नोट देखिए आप लोग, ये लाइन क्या है भाई, ये लाइन जो है HP के पैरेलल है, तो ये लाइन HP से जितना दूर होगा लाइन का हर एक बिंदु HP से उतना ही दूर होगा। इस कंसेप्ट का बड़ा उपयोग हम लोग करने वाले हैं। चलिए तीसरा चीज है, जैसे यहाँ पर भी आप लोग देखिए, ये लाइन क्या है बताइए, HP से तो इंक्लाइंड है, ये दूरी HP से कुछ और है और ये पॉइंट HP से कुछ और है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये और ये दिख रहा है आपको, ये दोनों पॉइंट। आप बोलिएगा सर ये जो कंडीशन है हमारा, ये है लाइन इज इंक्लाइंड टू, देखिए ये लाइन इज इंक्लाइंड टू HP, और चूंकि VP में अपने एक्चुअल लेंथ को शो कर रहा है, इसका मतलब पैरेलल टू VP, ठीक है। तो ये लाइन VP से जितना दूर होगा लाइन का हर एक बिंदु VP से उतना ही दूर होगा। इसको हम थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं, ये देखिए लाइन VP से जितना दूर है लाइन का हर एक बिंदु VP से उतना ही दूर है कि नहीं। तो याद रखना है, लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होता है लाइन का हर एक बिंदु उस प्लेन से उतना ही दूर होता है जितना लाइन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन एकदम कर लीजिएगा, लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होता है लाइन उस प्लेन से जितना दूर होगा लाइन का हर एक बिंदु उस प्लेन से उतना ही दूर होगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, लाइन जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन में लाइन पॉइंट दिखेगा। और चौथा कंडीशन है, लाइन जिस प्लेन से इंक्लाइंड होगा उसका इंक्लिनेशन उसके परपेंडिकुलर प्लेन में दिखेगा। HP के परपेंडिकुलर VP होता है और VP के परपेंडिकुलर HP होता है। लाइन अगर HP से इंक्लाइंड होगा तो ये इंक्लाइंड लाइन VP में दिखेगा, और लाइन अगर VP से इंक्लाइंड होगा तो ये इंक्लाइंड लाइन HP में दिखेगा। इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद अब हम लोग इसी कंसेप्ट से सवाल को बनाना शुरू करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, एक स्ट्रेट लाइन AB 60 mm लॉन्ग, एक स्ट्रेट लाइन AB 60 mm लॉन्ग हैज इट्स एंड ए 20 mm above HP एंड 30 mm इन फ्रंट VP। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब आपको A और B का प्रोजेक्शन बनाना है, A B' B बनाना है। व्हेन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP, ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। चलिए तो क्वेश्चन है लाइन का, लेकिन पॉइंट से आप शुरू करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका एक स्ट्रेट लाइन AB है जिसका लेंथ A से B 60 mm है, लाइन HP के परपेंडिकुलर और VP के पैरेलल है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो पॉइंट A है ये 20 mm एबव HP है और 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। आपको लाइन का प्रोजेक्शन बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स, लाइन का प्रोजेक्शन है लेकिन पॉइंट से शुरू होगा। तो सबसे पहले आप लोग रेफरेंस लाइन खींच लीजिए, ये आपका XY लाइन हो गया। चलिए पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एबव HP इन फ्रंट VP, तो ये हो गया VP और ये हो गया HP। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। पॉइंट का पोजीशन पढ़िए क्या है, 20 mm एबव HP 30 mm इन फ्रंट VP। एबव HP 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। पॉइंट A इज 20 mm एबव HP, एबव HP कहाँ बनता है ऊपर, और HP से बात होगा तो क्या लगेगा डैश। पॉइंट A इज 30 mm इन फ्रंट VP, इन फ्रंट VP कहाँ बनता है नीचे, VP से बात होगा तो डैश नहीं लगेगा। ये हम आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में पढ़ा चुके हैं। बोले स्टूडेंट पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। चलिए A' A आ गया, अब आपको B' B बनाना है। क्या B का पोजीशन दिया है आपको क्वेश्चन में, नहीं दिया है। कितना mm एबव HP है, कितना mm इन फ्रंट VP है, B का पोजीशन नहीं दिया है। तो अब आइए लाइन के कंडीशन पर। देखिए क्या कह रहा है, लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP। आपको हम कंसेप्ट में लिखा है कि नहीं लिखा है, थर्ड नंबर पॉइंट में जाइए। लाइन जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है लाइन उस प्लेन में क्या नजर आता है पॉइंट, और जहां पर A होगा वहीं B हो जाएगा। बोले स्टूडेंट्स होगा कि नहीं होगा, लाइन जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन में क्या दिखता है पॉइंट, तो जहां A होगा वहीं पर B हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए अब जिस प्रकार A' और A एक ही लाइन पर आता है उसी प्रकार B और B' भी एक ही लाइन पर आएगा। मतलब आपका जो B' होगा वो इसी लाइन पर आएगा। कहाँ आएगा, तो यहाँ पर पढ़िए क्या दिया है, लाइन इज पैरेलल टू VP, लाइन VP के पैरेलल है, और B' इसी लाइन पर आएगा। तो A' यहाँ है तो B' कहाँ होगा। तो आपको पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होता है उस प्लेन में लाइन अपने एक्चुअल लेंथ को दिखाता है, और लाइन का एक्चुअल लेंथ A से B का दूरी कितना है 60 mm है। तो आप बोलिएगा सर जब B यहाँ पर आ गया तो B' इसी लाइन पर आएगा,
ठीक है। और लाइन चूंकि VP के पैरेलल है तो VP में A' से B' के बीच का दूरी कितना होगा, ट्रू लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होता है उस प्लेन में लाइन अपने एक्चुअल लेंथ को शो करता है। तो यहां पर A' आ गया, B' इसी लाइन पर आएगा, कहां आएगा भाई, तो A' से B' कितना होगा बताइए, 60 mm होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गया लाइन का टॉप व्यू और ये बन गया लाइन का फ्रंट व्यू। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अब क्या बनाना, साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन खींच लीजिएगा, जहां कटता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। सबसे पहले साइड व्यू बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन को खींचेंगे, इसका नाम है x1 y1। जहां पर x1 y1 और xy कटा ये हो गया ओरिजिन। यहां से 45 डिग्री का एंगल लेना जिधर HP होता है। करेक्ट है स्टूडेंट्स। चलिए टॉप व्यू को इस 45 डिग्री वाले लाइन पर प्रोजेक्ट कीजिए। टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन आया, ए का प्रोजेक्शन A1, बी का प्रोजेक्शन B1। टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन आया इसको वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले x1 y1 xy जहाँ कटा यहाँ से 45 डिग्री का एंगल लेना जिधर HP होगा। टॉप व्यू को इस पर प्रोजेक्ट कीजिए, ए का प्रोजेक्शन A1, बी का प्रोजेक्शन B1। टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन है इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लेके जाइए और फ्रंट व्यू को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके आइए। ए को ए से मिलाएंगे A1 डैश, बी को बी से मिलाएंगे B1 डैश, साइड व्यू जिस प्लेन में बनता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोफाइल प्लेन। तो स्टूडेंट्स ये बन गया आपका फ्रंट व्यू, ये बन गया टॉप व्यू, ये बन गया साइड व्यू। आप डायमेंशन को दे दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हो गया 20 और ये हो गया 30। चलिए स्टूडेंट वीडियो को पॉज कीजिए, उसको बनाइए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। चलिए स्टूडेंट्स ये हम लोग का एक सेकंड केस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, एक स्ट्रेट लाइन AB है 60 mm लॉन्ग, मतलब A से B का दूरी 60 mm है। एंड A 20 mm above HP, 30 mm in front VP। एंड A 20 mm above HP है, 30 mm in front VP है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP। लाइन VP के परपेंडिकुलर है और HP के पैरेलल है स्टूडेंट्स। चलिए तो सबसे पहला काम है, X Y लाइन खींचना। चलिए ये हो गया VP और ये हो गया HP। चलिए स्टूडेंट ठीक है। चलिए क्योंकि पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब पॉइंट का पोजीशन पढ़िए क्या है स्टूडेंट्स। पॉइंट इज 20 mm above HP एंड 30 mm in front VP। चलिए पॉइंट इज 20 mm above HP। 20 mm above HP कहाँ बनेगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर A डैश। 30 mm इन फ्रंट VP, इन फ्रंट VP कहाँ बनेगा, नीचे A। पॉइंट पे पढ़ चुके हैं। A डैश A आ गया, B डैश B का पोजीशन देखिए, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो लाइन का कंडीशन देखिए, लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP। और आपको पढ़ा चुके हैं, लाइन जिस प्लेन के, याद रखिएगा, लाइन जिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन में लाइन क्या दिखता है, पॉइंट दिखता है। और जहां पर A होगा वहीं पर कौन होगा, B होगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा, लाइन चूंकि VP के परपेंडिकुलर है तो लाइन VP में क्या नजर आएगा, पॉइंट, और जहां A होगा वहीं B होगा। B डैश आ गया। जब B डैश आ गया तो जिस प्रकार A डैश और A एक ही लाइन पर आता है उसी प्रकार B डैश और B भी क्या होगा, आपका एक ही लाइन पर आएगा। मतलब इसी लाइन पर आपका B आएगा। कहाँ आएगा भाई,
कहाँ आएगा? तो पढ़िए, लाइन इज पैरेलल टू HP। लाइन जब HP के पैरेलल है, चूंकि लाइन HP के पैरेलल है और आपको हम पढ़ा चुके हैं लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होता है उस प्लेन में लाइन अपने एक्चुअल लेंथ को शो करता है। मतलब A से B का दूरी कितना है एक्चुअल में? 60 mm। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान दीजिए A आ गया और B इसी लाइन पर आएगा और A से B का दूरी कितना होना चाहिए HP में? 60 mm। तो आप क्या कीजिएगा, A से B कितना ले लीजिएगा? 60 mm। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 60 mm। ये आ गया फ्रंट व्यू, ये आ गया टॉप व्यू। अब क्या बनाना आपको? साइड व्यू। साइड व्यू बनाने के लिए क्या कीजिएगा, एक और रेफरेंस लाइन खींचिएगा, इसका नाम हो गया x1 y1। जहां कट गया इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। यहां से एक ओरिजिन यहां से 45 डिग्री का एंगल खींचिए। फोर्टी 45 डिग्री का एंगल उधर खींचेगा जिधर HP होगा। अब इस रेफरेंस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिएगा आप लोग, इस रेफरेंस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिएगा। टॉप व्यू कौन है भाई? बिना डैश वाला। टॉप व्यू को इस लाइन तक प्रोजेक्ट कीजिए। चलिए, A का प्रोजेक्शन A1, B का प्रोजेक्शन B1। टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन आया इसको वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कीजिए। टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन आया इसको वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कीजिए और फ्रंट व्यू को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कीजिए। टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन है इसको वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कीजिए, फ्रंट व्यू को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कीजिए। ए को A से मिलाएंगे A1 डैश, P को B से मिलाएंगे B1 डैश। ये आपका बन गया साइड व्यू। साइड व्यू किस प्लेन में बनता है? प्रोफाइल प्लेन में। इसके बाद डायमेंशन दे दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। बिना डायमेंशन के आपके कॉपी चेक नहीं होंगे एग्जाम में। ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 60। चलिए वीडियो को पॉज करके बनाइए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ा जाए। हम लोग का नेक्स्ट केस है HP से इंक्लाइंड है लाइन HP से इंक्लाइंड है और VP के पैरेलल है। पढ़िए क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन AB 60 mm लॉन्ग हैज इट्स वन एंड, एक एंड जो है 25 mm अवे फ्रॉम बोथ द रेफरेंस प्लेन एंड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब मेरा जो पॉइंट एक एंड A है, मान लीजिए सपोज कीजिए, तो एंड A 25 mm दोनों रेफरेंस प्लेन से HP से भी और VP से भी अवे है, दूर है, और पॉइंट चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए हम कह सकते हैं मेरा जो एंड A है वो 25 mm एबव HP है और 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। चलिए, द लाइन इज इंक्लाइंड 35 डिग्री टू HP एंड पैरेलल टू VP। आपको उसका प्रोजेक्शन बनाना है। आइए स्टूडेंट्स, चलिए तो सबसे पहला काम है, लाइन का क्वेश्चन तो है लेकिन लाइन का क्वेश्चन शुरू कहाँ से होगा? पॉइंट के पोजीशन से। पॉइंट A का क्या पोजीशन है? 25 mm एबव HP एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो आप क्या कीजिए, 25 mm एबव HP कहाँ बनेगा? रेफरेंस लाइन के ऊपर। 25 mm ऊपर चले जाइए, पॉइंट का नाम A है तो आप लिखिएगा A डैश। 25 mm इन फ्रंट VP कहाँ बनेगा? नीचे, पॉइंट का नाम A है तो लिखिएगा A। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, इंक्लाइंड लाइन वाले क्वेश्चंस में
आप हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट जैसे ही आ जाए आपको एक लोकस लाइन बनाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इंक्लाइंड वाले क्वेश्चंस में। लोकस लाइन माने ऐसा लाइन जो आपके रेफरेंस लाइन के पैरेलल होगा। चलिए स्टूडेंट्स, ए डैश ए आ गया। अब आपको क्या बनाना, बी डैश और बी बनाना है। बी डैश और बी का तो पोजीशन दिया नहीं है, लेकिन कहा है कि भाई लाइन जो है हमारा वो इंक्लाइंड है एचपी के साथ। लाइन का कंडीशन दिया है, बी का पोजीशन नहीं दिया लेकिन लाइन का कंडीशन दिया है। लाइन इंक्लाइंड है 35 डिग्री एचपी के साथ। आपको बता चुके हैं लाइन अगर एचपी से इंक्लाइंड होगा तो इंक्लाइंड लाइन किस में दिखेगा, वीपी में दिखेगा। तो वीपी में आप 35 डिग्री का एक इंक्लाइंड लाइन खींच लीजिए, ठीक है, करेक्ट है। लाइन इंक्लाइंड है एचपी के साथ 35 डिग्री, तो एचपी से इंक्लाइंड है तो कहाँ दिखेगा, वीपी में दिखेगा, करेक्ट है। और चूंकि लाइन वीपी में पैरेलल है, इसका मतलब वीपी में जो लेंथ होगा वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होगा। और एक्चुअल लेंथ आपका कितना दिया है, 60 mm। तो ए डैश यहाँ आ गया तो आप यहाँ पर बी डैश लिख लीजिए। और ये लेंथ कितना लीजिएगा आप, 60 mm। आ रहा मेरा बात समझ में? फिर से सुनिए, लाइन अगर एचपी से इंक्लाइंड है 35 डिग्री, तो एचपी से इंक्लाइंड है तो किस में दिखेगा, वीपी में दिखेगा। तो वीपी में एक 35 डिग्री का लाइन ले लीजिए। अब ये लाइन का लेंथ कितना होगा, तो आप बोलिएगा चूंकि लाइन वीपी में पैरेलल है तो लाइन जिस प्लेन में पैरेलल होता है उस प्लेन में अपने एक्चुअल लेंथ को शो करता है। और लाइन का एक्चुअल लेंथ कितना है, 60 mm। तो 60 mm, ए से बी डैश कितना हो जाएगा, 60 mm। इसको आप बना लीजिए। चलिए बी डैश आ गया। अब सुनिए स्टूडेंट, जिस प्रकार ए डैश और एक ही लाइन पर आता है उसी प्रकार बी डैश और बी इसी लाइन पर आता है, एक ही लाइन पर आएगा। मतलब बी इसी लाइन पर आएगा, कहाँ आएगा, तो आपको एक कंसेप्ट बताए थे कि लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होता है, लाइन उस प्लेन से जितना दूर होगा, लाइन का हर एक बिंदु उस प्लेन से उतना ही दूर होगा। ए पॉइंट भी वीपी से, मान लीजिए लाइन वीपी के पैरेलल है, तो ए पॉइंट वीपी से जितना दूर होगा, बी पॉइंट भी वीपी से उतना दूर होगा, सी पॉइंट भी वीपी से उतना दूर होगा। लाइन का हर एक बिंदु वीपी से क्या होगा, उतना ही दूर होगा। आ रहा है मेरा बात समझ में स्टूडेंट्स? याद रखना है, लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होता है, लाइन वीपी से जितना दूर होगा, लाइन का हर एक बिंदु उस प्लेन से उतना ही दूर होगा। चूंकि यहाँ क्वेश्चन में लाइन वीपी के, लाइन क्या है, एचपी से इंक्लाइंड है और वीपी के पैरेलल है, तो ये ए पॉइंट वीपी से जितना दूर होगा, लाइन का हर एक बिंदु बी पॉइंट भी वीपी से उतना ही दूर होगा। मतलब इस क्वेश्चन में आप ये बात लिख सकते हैं, पॉइंट ए 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, इसका मतलब पॉइंट बी भी 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा। मतलब पॉइंट बी भी जो होगा, चाहे यहाँ आ जाए 25 mm इन फ्रंट हो जाए, चाहे यहाँ आ जाए 25 mm इन फ्रंट बीपी हो जाए, चाहे यहाँ आ जाए 25 mm इन फ्रंट बीपी हो जाए, पॉइंट बी चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आएगा, वो आएगा तो भाई इसी लाइन पर, ताकि 25 mm इन फ्रंट बीपी हो जाए। और हमको पता है बी डैश और बी इसी लाइन पर आना चाहिए, एक ही लाइन पर आना चाहिए। तो आपको ये पता चल गया कि आपका जो बी है इसी लाइन पर आएगा और आपका जो बी है इसी वर्टिकल लाइन पर आएगा। तो जहां पर ये इंटरसेक्शन हो गया, प्रोजेक्ट कर लीजिए इसको, इसी पर बी आ जाएगा, क्योंकि बी डैश और बी एक ही लाइन पर आना चाहिए और बी पॉइंट 25 mm इन फ्रंट बीपी होना चाहिए, करेक्ट है। तो बी पॉइंट आपका यहां पर आ गया, ए और बी को मिला लीजिएगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, वीपी में जो लेंथ दिख रहा है ये आपको ट्रू लेंथ दिख रहा है, इसका मतलब इसको आप वीपी में बोलते कि फ्रंट व्यू बनता है, लेकिन व्यू हमेशा छोटा होना चाहिए, प्रोजेक्शंस हमेशा छोटे होते हैं। तो आप बोलिएगा चूंकि वीपी में फ्रंट व्यू में लाइन अपने एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको आप लोग ट्रू लेंथ बोलेंगे, फ्रंट व्यू नहीं बोलेंगे। और लाइन एचपी में एक रिड्यूस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आप इसको टॉप व्यू बोलेगा। मतलब याद रखिएगा, लाइन का टॉप व्यू कब बनता है, लाइन जब एचपी से इंक्लाइंड होता है। इसको भी आप नोट डाउन कर दीजिएगा, लाइन टॉप व्यू कब देगा, व्हेन लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको लाइन के टॉप व्यू का लेंथ दिया है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि लाइन आपका एचपी से इंक्लाइंड है, बिना बोले समझ जाइएगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे।
ये भी हो गया 25। साइड भी आप लोग बना सकते हैं, देखिए बना देते हैं हम। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन खींचिए, यहाँ कट गया, इसको बोलेंगे ओरिजिन। 45 डिग्री का एंगल लीजिए, टॉप व्यू को इस पर प्रोजेक्ट कीजिए। ए का प्रोजेक्शन A1, बी का प्रोजेक्शन B1, टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन आया इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लेके जाइए। फ्रंट व्यू को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके आइए। चलिए देखिए, साइड व्यू बनाने के लिए क्या कीजिए, एक रेफरेंस लाइन कीजिए x1 y1, xy जहां कटा यहां से 45 डिग्री का एंगल लीजिए, टॉप व्यू को इस पर प्रोजेक्ट कीजिए। ए का प्रोजेक्शन A1, बी का प्रोजेक्शन B1, टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन है इसको ऊपर लेके जाइए, फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन को सामने से लेके आइए, ए को ए से मिलाइए, क्या लिखिएगा A1 डैश, बी को बी से मिलाइए B1 डैश। ये आपका आ गया साइड व्यू। और साइड व्यू जिस प्लेन में बनता है उसको बोलते हैं प्रोफाइल प्लेन। तो बन गया फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़िए। एक स्ट्रेट लाइन है AB 40 mm above HP and 30 mm in front VP. The line is inclined 60 degree to VP and parallel to HP. Draw its projection. ये SBT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो लाइन का क्वेश्चन है, पॉइंट से शुरू कीजिए। लाइन का क्या पोजीशन है भाई, लाइन का क्या पोजीशन है, पॉइंट का क्या पोजीशन है। स्ट्रेट लाइन AB यहाँ पर लिख लीजिएगा, इट्स एंड A इज, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्ट्रेट लाइन AB, इट्स एंड A इज 40 mm above HP and 30 mm इन फ्रंट VP। एंड A जो है 40 mm above HP and 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। above HP है, above HP रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, HP से बात हो रहा डैश लगेगा। इन फ्रंट VP रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा, VP से बात हो रहा डैश नहीं लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स, A डैश A आ गया, अब आपको B डैश B बनाना है। करेक्ट है स्टूडेंट्स, B डैश B का पोजीशन नहीं दिया लेकिन लाइन का कंडीशन दिया है। लाइन इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द VP। आपको पढ़ा चुके हैं, कोई भी लाइन अगर VP से इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड लाइन किस में दिखेगा, HP में। लेकिन याद रखना है स्टूडेंट्स, लाइन का जब भी इंक्लाइंड लाइन का क्वेश्चन है तो आपको लोकस लाइन खींचना बहुत जरूरी है। वह लाइन जो रेफरेंस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। चलिए अब ध्यान दीजिए, लाइन इंक्लाइंड है 60 डिग्री VP के साथ, तो VP से जब कोई भी लाइन जब VP से इंक्लाइंड होगा तो इंक्लाइंड लाइन कहाँ दिखेगा, HP में। कंसेप्ट में आपको लिखा चुके हैं, लाइन अगर VP से इंक्लाइंड होगा तो इंक्लाइंड लाइन कहाँ दिखेगा, HP में। तो आप क्या कीजिएगा, HP में 60 डिग्री इंक्लिनेशन लेके एक लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लाइन इज इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द VP, तो लाइन VP से इंक्लाइंड 60 डिग्री तो दिखेगा किस में, HP में। लाइन देखिए तो क्या है भाई, एंड इज पैरेलल टू HP, लाइन HP के पैरेलल है। लाइन चूंकि HP के पैरेलल है तो लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होता है उस प्लेन में लाइन अपने एक्चुअल लेंथ को दिखाता है। और लाइन का एक्चुअल लेंथ A से B का दूरी कितना है, 60 mm। क्वेश्चन में मिस कर गया है, स्ट्रेट लाइन AB 60 mm लॉन्ग लिख लेना था, 60 mm लॉन्ग, इट्स एंड A 40 mm above HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। आप करेक्ट है। चलिए तो आप फिर से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, लाइन HP से इंक्लाइंड है 60 डिग्री, तो HP से सॉरी लाइन VP से इंक्लाइंड है 60 डिग्री, तो VP से इंक्लाइंड है तो दिखेगा किसमें, HP में। HP में आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए चूंकि लाइन HP के क्या है, पैरेलल है। लाइन जब HP के पैरेलल है तो लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होता है उस प्लेन में अपने एक्चुअल लेंथ को शो करता है। और लाइन का एक्चुअल लेंथ कितना दिया, 60 mm, मतलब A से B का लेंथ कितना हो गया, 60 mm। तो यहाँ पर आप 60 mm पर, ये 60 mm पर B पॉइंट ले लीजिएगा। चलिए तो ये लाइन का
आ गया आपका लेंथ। फिर से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, लाइन जब HP से इंक्लाइंड, लाइन जब VP से इंक्लाइंड है 60 डिग्री, तो VP से इंक्लाइंड है तो दिखेगा किस में, HP में। HP में आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसा 60 डिग्री का। अब दूसरा पॉइंट आइए, एंड इज पैरेलल टू HP, चूंकि लाइन HP के पैरेलल है तो HP में लाइन अपने एक्चुअल लेंथ को दिखाएगा। लाइन का एक्चुअल लेंथ मतलब A से B का दूरी कितना है, 60 mm, तो A से B आपको 60 mm HP में दिखेगा, ठीक है। तो 60 mm का आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए, अब B आ गया तो निश्चित तौर पर B' तो इसी लाइन पर आएगा। कहाँ आएगा, तो आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा, लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होता है, लाइन का हर एक बिंदु उस प्लेन से उतना ही दूर होगा। तो आप बोलिएगा पॉइंट A, लाइन चूंकि HP के पैरेलल है, पॉइंट A HP से कितना mm दूर है, पॉइंट A 40 mm एभव HP है, तो पॉइंट B भी 40 mm एभव HP होगा। इसको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन है, ये HP के पैरेलल है, तो पॉइंट A HP से जितना दूर होगा, पॉइंट B भी HP से उतना ही दूर होगा। मतलब पॉइंट B जो है आपका वो यहीं पर आएगा, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे कहीं भी आए, आएगा इसी लाइन पर। कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, तो हमको पता है जिस प्रकार से A' और A एक ही लाइन पर आता है, उसी प्रकार से B' और B भी क्या होगा, एक ही लाइन पर आएगा। ये आपका B' हो गया, इसको मिला लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप ध्यान दीजिए, क्योंकि HP में टॉप व्यू बनता है, लेकिन HP में लाइन अपने एक्चुअल लेंथ को दिखा रहा है, इसलिए इसको टॉप व्यू नहीं बोलिएगा, इसको ट्रू लेंथ बोलिएगा। ये जो लेंथ आया VP में, ये लाइन के ट्रू लेंथ से रिड्यूस हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे फ्रंट व्यू। ठीक है, मतलब याद रखना है, लाइन का फ्रंट व्यू, लाइन का फ्रंट व्यू तब बनता है जब लाइन जो होता है इंक्लाइंड होता है, किसके साथ, इंक्लाइंड टू VP। याद रखना है, लाइन जब VP से इंक्लाइंड होगा तो फ्रंट व्यू बनेगा, और लाइन जब HP से इंक्लाइंड होगा तो टॉप व्यू बनेगा। साइड व्यू आप लोग बना सकते हैं, हम बना देते हैं। फोर्टी 45 डिग्री का एंगल लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, ए का प्रोजेक्शन A1, बी का प्रोजेक्शन B1, ए को ऊपर प्रोजेक्ट कीजिए, बी को ऊपर प्रोजेक्ट कीजिए, फ्रंट व्यू को सामने से लाइए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ए को ए से मिलाएंगे A1 डैश, बी को बी से मिलाएंगे B1 डैश, ये साइड भी बन गया आपका प्रोफाइल प्लेन में। साइड व्यू बनाने आप लोग को सबको आता है, इतना सारा क्वेश्चन के पॉइंट का भी, लाइन का भी। चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया लाइन इंक्लाइन टू VP। पिछले क्वेश्चन पढ़े लाइन इंक्लाइन टू HP। एक लास्ट वीडियो आपको बता देते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, लाइन इंक्लाइन टू, लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके तब तक इतना लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। एक स्ट्रेट लाइन AB है 70 mm लॉन्ग एंड A 30 mm above HP एंड 25 mm in front VP। द लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। चलिए, तो लाइन कितना है भाई, 40 mm 30 mm above HP, 25 mm in front VP। तीस mm above HP A डैश, 25 mm in front VP A। A डैश आ गया, अब आपको क्या बनाना, B डैश और B। पोजीशन तो दिया नहीं है भाई, B का पोजीशन तो दिया नहीं,
लेकिन लाइन का कंडीशन दिया लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। तो लाइन जब HP के पैरेलल है तो आपको तो पता होना चाहिए, लाइन जब HP के पैरेलल है और VP के भी पैरेलल है, करेक्ट है, तो लाइन का हर एक बिंदु, लाइन जब HP के पैरेलल है तो पॉइंट A HP से कितना दूर है, 40 mm एभव HP है, तो पॉइंट B भी 40 mm एभव HP होगा। लाइन चूंकि VP के पैरेलल है तो पॉइंट A VP से कितना दूर है, सॉरी 30 mm है ना, 25 mm इन फ्रंट VP है, तो पॉइंट B भी 25 mm इन फ्रंट VP होगा। लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होता है, लाइन का हर एक बिंदु उस प्लेन से उतना ही दूर होगा। लाइन HP के पैरेलल है तो पॉइंट A HP से 30 mm एभव है, तो पॉइंट B भी 30 mm एभव HP होगा। लाइन VP के पैरेलल है तो पॉइंट A VP से 25 mm इन फ्रंट है, तो पॉइंट B भी VP से 25 mm इन फ्रंट होगा, करेक्ट है। मतलब आपको ये पता चल गया कि पॉइंट B का भी लोकेशन पता चल गया कि 30 mm एभव HP है, तो पॉइंट B भी 30 mm एभव HP इसी लाइन पर आएगा, मतलब इसी लाइन पर आना चाहिए पॉइंट B डैश। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक लोकस लाइन खींच दीजिए, इसी लोकस लाइन पर आपका B डैश आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि पॉइंट आपका जो है B जो 25 mm इन फ्रंट VP है, तो 25 mm चाहे रेफरेंस लाइन से यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ आए, पॉइंट B इसी लाइन पर आएगा। पॉइंट B इसी लाइन पर आएगा ताकि 25 mm इन फ्रंट VP हो सके। अब लाइन चूंकि HP के पैरेलल है तो लाइन आपका B डैश इसी लाइन पर आना चाहिए, B भी इसी लाइन पर आना चाहिए। लाइन चूंकि HP के पैरेलल है तो लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होता है उस प्लेन में लाइन अपने एक्चुअल लेंथ को शो करता है, और लाइन का एक्चुअल लेंथ कितना है 60 mm। तो लाइन चूंकि VP के पैरेलल है तो लाइन VP में 60 mm के लेंथ को शो करेगा, तो A डैश से B डैश आपका 60 mm हो जाएगा, ये भी ट्रू लेंथ। और लाइन चूंकि HP के पैरेलल है तो HP में भी लाइन अपने एक्चुअल लेंथ को शो करेगा, ये भी हो जाएगा ट्रू लेंथ, करेक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप जब बनाइएगा तो देखिएगा आपका जो B डैश और B है ये एक ही लाइन पर आ जाएगा। फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, लाइन चूंकि HP के पैरेलल है तो HP में अपने ट्रू लेंथ को दिखाएगा, तो A से B कितना ले लीजिएगा 60 mm। लाइन चूंकि VP के पैरेलल है तो VP में भी ट्रू लेंथ दिखाएगा, तो A से B कितना ले लीजिएगा 60 mm। चलिए A डैश A आ गया, B डैश B आ गया, अब क्या बनाना साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक ऐसा 45 डिग्री का लाइन खींच लीजिएगा, इसको सब प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन आएगा इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ले लीजिएगा, फ्रंट व्यू को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लीजिएगा। टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन आएगा A1 B1 इसको वर्टिकल डायरेक्शन में, फ्रंट व्यू को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। A को A से मिलाइए A1 डैश, B को B से मिलाइए B1 डैश। साइड व्यू में ये पॉइंट दिखेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर बोले आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लाइन के साइड व्यू में पॉइंट नजर आ रहा है, इसका मतलब लाइन का कंडीशन क्या होना चाहिए, तो आप कहिएगा बेधड़क लाइन इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। चलिए, ये आपके प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सारा कंडीशन हो गया। एक लेक्चर वीडियो लेक्चर हम और लेंगे जिसमें एनडी भट्ट के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन आपको हम करा देंगे। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ गुड डे।